नमस्कार दोस्तों। आज भी हमारे समाज में अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, आपस में बनती नहीं है, तो हम लोग उसे सीधे कोर्ट में लेके जाते हैं। या फिर कोई सरकारी अधिकारी, वो कितनी भी बड़ी रैंक का क्यों ना हो, अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है, अगर आपको लगता है वो कहीं पर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आप उसे कोर्ट में लेके जाते हैं। या फिर कोई सरकार क्यों ना हो, चाहे हो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, अगर सरकार अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है, आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं घोटाला कर रही है, कुछ ना कुछ गलत कर रही है आपके साथ, तो आप उसे सीधे कोर्ट में खड़े कर सकते हो। सरकार के खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। क्यों ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि कोर्ट के ऊपर हमें भरोसा है, हमें उम्मीद रहती है कि कोर्ट हमारी सुनेंगी और हमें न्याय देने का काम करेंगे, चाहे कितने भी महीने क्यों ना लग जाए। आपको आशा लगी रहती है, आपको उम्मीद लगी रहती है कि कोर्ट आपकी जरूर सुनेगा और आपको एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। मैं दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के जज जिनका नाम है यशवंत वर्मा। इनके घर में 15 करोड़ की कैश बरामद हुई है, कैश मिली है। इनकी मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल जब कैश मिली तब जज साहब घर में नहीं थे। अचानक इनके बंगले को आग लग जाती है। इनके बंगले में आग लगने के बाद दिल्ली फायर ब्रिगेड वाले आते हैं आग बुझाने के लिए। जब आग बुझाने के लिए आते हैं तो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे उनको जज साहब के बंगले में काफ़ी सारे पैसे दिखते हैं उन्हें, वो भी करोड़ रुपए की कैश उनको दिखती है। तो आपस में वो बातें बनाने लग जाते हैं कि जज साहब के घर इतने पैसे कहाँ से आए, जज साहब के घर में पैसा इतना कहाँ से आया, ऐसा आपस में बात करते करते वो बात आ जाती है मीडिया में, बात हो जाती है लीक। और जब बात मीडिया में आ जाती है तब वो बड़ा मुद्दा बन जाता है और ये बात पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई खन्ना साहब के पास चली जाती है। तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई है वो बैठक लेते हैं, अपनी कोलेजियम सिस्टम के सारे मेंबर मिलकर एक फैसला लेते हैं कि यशवंत वर्मा जो कि जज है दिल्ली हाई कोर्ट के, उनका ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और सहमति से उनका ट्रांसफ़र कर भी देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट काफ़ी सुर्खियों में है काफ़ी दिनों से, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ देना, फिर उसे पुलिया के नीचे खींचकर लेकर जाने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश नहीं मान सकते। तो इस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था और इस पर देश में उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी कि एक हाई कोर्ट इस तरह से कैसे बयान दे सकता है। तो दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो अभी यशवंत वर्मा जी इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही दिल्ली हाई कोर्ट में आए थे, कुछ ही महीने पहले आए थे और कुछ ही महीने के बाद उनका ट्रांसफ़र कर भी दिया गया। तो ये जो उनका ट्रांसफ़र हुआ है तो इनके ऊपर भी आलोचना हो रही है कि सिर्फ इनका ट्रांसफ़र ही क्यों किया गया। अगर इनके जगह हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं, अगर जज साहब के जगह पर कोई बड़ा नेता होता या फिर अरविंद केजरीवाल अगर होते, उनके घर में अगर 15 करोड़ 20 करोड़ ऐसे ही मिल जाते, इतना ढेर सारा कैश अगर मिल जाता, तो ईडी सीबीआई दिल्ली की पुलिस सब उनके घर में पहरा लगा देते और उनको शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती। गोदी मीडिया दिन रात लाइव वही दिखाते रहता कि केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, इतना कैश बरामद हुआ, इस तरह से खबरें चलती। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल जी के अलावा कोई भी देश का बड़ा नेता क्यों ना हो या फिर कोई बड़ा अफसर क्यों ना हो, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर क्यों ना हो, कोई आईएएस आईपीएस क्यों ना हो, अगर उनके घर में इतना बड़ा कैश अगर मिल जाता तो बड़ी बड़ी मशीनें लग जाती पैसे गिनने के लिए। अब तक ईडी सीबीआई पुलिस सब उनके पीछे लग जाती और शाम तक उनको जेल तक हो जाती। और जब यही मामला जब कोर्ट के अंदर जाता, कोर्ट के अंदर जाने के बाद उनको जमानत तुरंत बिल्कुल भी नहीं मिलती दोस्तों, उनको कम से कम 15 दिन के लिए जेल में रखा जाता, उनकी पूछताछ की जाती, उनकी जांच की जाती है। लेकिन दिल्ली के हाई कोर्ट के जो जज है जिनका नाम है यशवंत वर्मा साहब, इनके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई सोशल मीडिया पे बातें बना रहे हैं कि इनके ऊपर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों दरअसल हमारे संविधान में इनको प्रोटेक्शन
मिला हुआ है, इनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। इनको हटाया तभी जा सकता है जब कॉलेजियम सिस्टम जो हमारे देश में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है वही इनसे इस्तीफा मांग सकता है। अगर इस्तीफा अगर ये नहीं मांगने पर अगर देते नहीं है तो महाभियोग इनके ऊपर चलाया जा सकता है संसद में। ये सरकार से सिफारिश कर सकते हैं कि इनके ऊपर महाभियोग चला जाए। तो दोस्तों हमारे संविधान में इनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है और प्रोटेक्शन देना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये प्रोटेक्शन अगर उनको दिया नहीं जाएगा तो देश में ऐसे कितने बड़े बड़े नेता हैं जिनके ऊपर झूठे झूठे केस डालकर उनके ऊपर केस चला गया, उनको जेल में डालने की धमकियां तक दी गई। तो इसलिए हमारे संविधान में जो संविधान बनाया गया था तो तभी ये उनको प्रोटेक्शन दिया गया था। तो इसी वजह से ये हो रहा है। तो दोस्तों जो अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो डिसीजन लिया है, जो मीटिंग उन्होंने अरेंज करके उनका ट्रांसफर किया है, इसके ऊपर भी उनकी आलोचना हो रही है, क्योंकि अगर उनके जगह कोई होता तो बड़ी सी बड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होती। कहना है दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज साहब है यशवंत वर्मा साहब, इनके ऊपर एक्शन लेना या नहीं लेना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम सिस्टम है इनके ऊपर निर्भर करता है। ये अपने स्तर पर इनसे इस्तीफा मांग सकते हैं। अगर इस्तीफा अगर ये नहीं मांग रहे तो कम से कम सरकार से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाए। तो दोस्तों इतनी बड़ी कैश मिलना एक आप हैरानी की बात है, क्योंकि करोड़ रुपए इनके घर से बरामद हुए हैं। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो हमारे संविधान के हिसाब से जो होना चाहिए, जो प्रोसीजर होना चाहिए वो बिल्कुल होना ही चाहिए। दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है? आपका जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इतनी बड़ी कैश मिलना ये कोई आसान बात नहीं है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में। तो चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।